हेलो एवरीवन, मैं विवेक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बेटा इसमें हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या स्टार्ट किया है, टेंस, जिसके 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उनको एक बार देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने 2 पार्ट में सीखा है। पहले हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जाना था, आज हम इसका बच्चे क्या सीखेंगे, एप्लीकेशन यूज़। ठीक है, तो उससे पहले एप्लीकेशन जानने से पहले हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन, पता है क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन है इसकी क्या बच्चे, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, क्या, रूटीन एक्शन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप सिर्फ ये बोल दीजिए। हमने बचपन में बहुत पढ़ा कि इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ में इसका इस्तेमाल करेंगे, न्यूज़पेपर में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन वो सारी बातें बेटा क्या है, वही मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बोला था ना कि अगर आपसे पिताजी पूछे बेटा कैसी लड़की चाहिए, तो तुम 50 क्वालिटी उसकी गिना दो, लेकिन क्या एक शब्द में नहीं बोल सकते हो। सिंपल सी बात है कि वो मेरे जैसी होनी चाहिए, उसके विचार मुझसे मिलने चाहिए, यानी कि जो मेरे अंदर क्वालिटी वो तो आप जानते ही हैं, तो उसमें भी वही गुण होने चाहिए। ठीक है, हमारे लायक हो, बस और कुछ नहीं। तो वही सेम सिनेरियो है इसका भी। आपको तमाम चीज़ें बोलने की, लिखने की, और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको इस शब्द के बारे में जानकारी है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो आप आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ एक शब्द बोल दीजिए, वो है क्या, रूटीन एक्शन। मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, वीडियो को स्लो करके देख लेना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि जितने कम समय में जितना कंटेंट डिलीवर होगा वो आप भी जानते हैं। अगर जिस ग्राउंड पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ठीक है, और आपको अगर एक बार में ना समझ में आए तो सबको बताया भाई, वीडियो दोबारा से देखिए। तो आइडेंटिफिकेशन बच्चे क्या है, रूटीन एक्शन। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है इनकी, डू और डस। डू और डस की खासियत क्या है, सबको पता है। डू और डस क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बेटा जिनके पास डुअल पावर है, यानी कि जो मेन वर्ब भी बन जाए, जो हेल्पिंग वर्ब भी बन जाए। तो ये आपकी मेन वर्ब भी है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है। इसमें एस और ईएस लगा है, तो सबको पता है क्या, जिस वर्ब में एस और ईएस लगा होगा वो वर्ब क्या होगी, जल्दी बोलो, सिंगुलर। और जिस वर्ब में नहीं लगा वो वर्ब अपने आप में क्या होगी, प्लूरल। ये सब हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। ठीक है, तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल। अब फिर से वही बात, सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब तो प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब बातें हमने कर ली थी। आइडेंटिफिकेशन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसके लेक्चर 2 या 3 में मैंने बहुत डिटेल में समझाए थे, उसको जाके देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में सिर्फ एक यही बात ध्यान रखनी है, क्या, रूटीन, लेकिन फिर भी उसको हम 5 पार्ट में बात करते हैं। वैसे एक्चुअल में ये तो 7 पार्ट हैं, लेकिन मुझे 5 में ही खींचेंगे। सबसे पहले क्या, अच्छा एक बात और, इसके पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए, क्या, कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, कहाँ से आए, क्यों है, इस पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, वरना शुरुआत में ही इसको लिख लीजिए। रेगुलर, इर्रेगुलर, ठीक है। हर टेंस के बेटा कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम याद रखेंगे। कीवर्ड्स क्या हैं, अगर आपको किसी सेंटेंस में ये वर्ड दिख जाएं तो आंख बंद करके, क्या बोला मैंने, आंख बंद करके निश्चिंत हो जाइए, वो कौन सा टेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर किसी भी सेंटेंस में रेगुलर, वही बात कह रहा हूँ मैं, आपको याद करने की बात कह रहा हूँ। ठीक है, अब लेकिन माइंड में आ गया तो मैं बता दूँ, लेकिन याद करने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी हम इसको डिटेल में सीखेंगे। लेकिन फिर भी आपको पेपर जल्दी करना है तो कुछ बातें तो बेटा याद करनी ही चाहिए, है ना। याद करना कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। तो रेगुलर और इर्रेगुलर बेटा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड है। आइए जानते हैं इसकी एप्लीकेशन। सबसे पहला ही है क्या आपका, रेगुलर एक्शन। जो मैंने ऊपर लिखा है उसी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या, रेगुलर एक्शन। अब रेगुलर एक्शन क्या होगा, कोई बता सकता है, कोई भी एक्शन रेगुलर एक्शन कब कहलाता है, जब आप किसी कार्य को हर टाइम पीरियड के बाद करते हों, एक निश्चित टाइम अंतराल के बाद। मान लो 3 घंटे का ही टाइम है, हर 3 घंटे बाद बेटा आप क्या, सिगरेट पी लेते हैं। हर 3 घंटे बाद बेटा आपको पढ़ाई करने का दौरा पड़ जाता है कि मुझे पढ़ना है, और वो दौरा सिर्फ खोली बंद करी, ख़त्म काम। हर 3 घंटे के बाद, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद अगर कोई काम करते हैं, उसी को तो बोलते हैं बेटा रेगुलर एक्शन, है ना। अब मुझे एक बात बताऊं, अगर आप 3 घंटे मतलब बेटा 3 30 3 पीढ़ी कुछ भी समझ लो, एक निश्चित टाइम के बाद कोई क्रिया दोहराई जाए, रेगुलर एक्शन। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें ये नहीं छिपा रूटीन।
अगर आप कोई काम रेगुलर कर रहे हैं तो क्या वो रूटीन नहीं है आपका? मुझे बताइए, सिंपल सी बात है। तो रेगुलर एक्शन जो है आपका वो कुछ नहीं, वो आपका क्या है? रूटीन ही है बच्चे। और जैसे ही आपको पता चला कि वो रूटीन है, हम समझ गए वो क्या बनेगा? इंडेफिनिट में। और इंडेफिनिट में चूंकि वर्तमान की बात कर रहा है तो आपका वो क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो अगर कोई भी एक्शन आपका रेगुलर एक्शन है तो वो कैटेगरी किसकी आएगी? रूटीन एक्शन की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं कहूँ वह मेरे घर प्रतिदिन आता है या वह मेरे घर डेली आता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? रूटीन हो जाएगा। मैं लिखूँ ही कम हियर डेली। कुछ गलती दिखाई दी? ही है बेटा, ही अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर वर्ब सिंगुलर होगी तो वर्ब कैसे सिंगुलर करते हैं? उसमें एस और ईएस को ऐड करके। ठीक है, वर्ब को कैसे सिमिलर करते हैं? उसमें एस और ईएड को ऐड करके। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? कम्स कर देंगे। अब देखिए, वह यहाँ डेली आता है, ये अपने आप में क्या हो गया? रूटीन हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसका आना अपने आप में क्या है? रूटीन है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर एक्शन बोलते हैं। पेपर आपको इसमें किस तरीके की गलती करा सकता है वो अभी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाहूँगा। क्या? जैसे मैं कहूँ मेरा भाई बैंक में नौकरी करता है, बैंक एसबीआई ले लेते हैं। मेरा भाई बैंक में नौकरी करता है, माई ब्रदर। अच्छा, ऐसे समझो, तुम बेटा गए हो किसी के लिए और आपने अपना शर्माते हुए बैठे हुए, सर झुका के कि भी आएगी देखेंगे, नए नए सब थे। तभी आपने देखा, आप सर झुकाए बैठे हुए थे, धीमे से मुस्कुराते हुए आपने देखा क्या? टेबल पे एक चाय की प्लेट आ गई। तो आपने धीरे से नज़र उठा के देखा कि भाई, तो तुमने देखा तो पता चला नौकरानी थी। आपका सारा मन खट्टा हो गया वहीं पे। तो आपने पिताजी से कहा है, अपने छोटे भाई से कहा, पता करो अभी तक आई क्यों नहीं? तो आप कि वो बैंक गई है, आपको पता चला कि वो बैंक गई है। अब बेटा यहाँ पे तुम सोचोगे, तुम्हारे मन में विचार आएंगे, यार बैंक क्यों गई? या तो उसको पैसे निकालने होंगे, ठीक है, ये पैसे जमा करने होंगे, या फिर वो बेटा बैंक में नौकरी करती होगी। अब पिताजी के कही हुई लाइन पे तुम्हारे 3 प्रश्न मन में उत्पन्न हो गए कि नहीं? वो बैंक गई है, तो बैंक जाने का मतलब है कि या तो वहाँ पे आज के लिए गई होगी, अभी कुछ पैसा जमा करना है, निकालना होगा, ठीक है, या फिर वहाँ पे नौकरी करती है। 3 बातें आपके मन में विचार में आ गई। उसी बात को इंग्लिश के एक सेंटेंस से अगर पिताजी इंग्लिश में उनके बात करते और वो जो सेंटेंस बोलते, तो आप एक लाइन नौकरी करती है कि वो आज सिर्फ वहाँ पे पैसे जमा करने गई है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेंटेंस किस में बनाते बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो क्या हो जाता? रूटीन एक्शन। और जैसे ही वो रूटीन एक्शन होता, आप समझ जाते कि वो बेटा वो वहाँ जाके भले ही पोछा मारती हो, ठीक है, या वो वहाँ पे जाके बैंक कैशियर हो, लेकिन वो जाती वहाँ पे डेली है। और बेटा ये बताओ, बैंक डेली कौन जाएगा? इतना पैसा तो है नहीं कि हम डेली बैंक में जमा करने जाएँ या फिर निकालने जाएँ, ठीक है। बैंक डेली कौन जाएगा? जो वहाँ पे क्या करता हो? काम करता होगा। तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? रूटीन एक्शन है, ठीक है। तो अगर आप यही कहें माई ब्रदर करके माई डॉटर कर देते हैं, ठीक है, वही एग्जांपल बनाते हैं, माई डॉटर एसबीआई लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया, तो उनके जैसे ही अब वो गई है, उन्होंने पास्ट में बोला होगा, लेकिन मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा हूँ तो मैंने गोज ही रखा है। तुम यहाँ पे दिमाग ना लगाने लगना, सर वो तो गई हुई है तो वेंट होना चाहिए, वो बात की बातें हैं, लेकिन वेंट भी है तो इंडेफिनिट है, तो वो रूटीन। लेकिन चूंकि मैं पढ़ा प्रेजेंट रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको प्रेजेंट में ही रखा हुआ है। डॉटर सिंगुलर है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा? एस और एस लग गया, ये पहले ही बात कर चुके हैं। तो मेरी डॉटर एसबीआई में गई हुई है, तो ये गोज वर्ड बेटा बता रहा है कि वो क्या है? उसका रूटीन है। तुम्हारे चेहरे पे और मुस्कुराहट आ गई, अरे वाह नौकरी करती है, तब तो मज़े ही मज़े, मैं ना भी कमाऊँ तब भी काम चल जाएगा, है ना। तो इस गोज वर्ड से तुम्हारे 3 सवालों के प्रश्न खत्म हो गए। 3 सवालों के प्रश्न, 3 सवालों के जवाब मिल गए ना। थोड़ा गलत बोल दिया था, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। बात समझ में आई कि क्यों ज़रूरी है? पेपर आपको किस लेवल पे फंसाएगा इस चीज़ को? इसी तरीके से आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा कि आप उसको क्या, जैसे मैं बोलूँ, मैं भी आपको समझाऊंगा, मैं बोल दूँ आई एम फीलिंग अनवेल, और मैं बोल दूं आई फील अनवेल, तो सभी होशियार बच्चे हैं हमारे, वो सब जानते हैं कि कौन सा सही होगा। आप सीधे क्या कहेंगे? ये वाला सर सही है, ये वाला गलत है।
आई फील अनवेल गलत है, आई एम फीलिंग अनवेल सही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने बच्चे इसको किस में बनाया, इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट का मतलब हो गया क्या, रूटीन, तबीयत खराब रहती है। तो तुम्हें किसी फिजिशियन के पास नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। थोड़ा दिमागी बीमारी है तुम्हारी कि तुम हर टाइम अनवेल फील करते हो। बात समझ गए? दोनों कही गई बातों का अंतर, आई एम फीलिंग अनवेल और आई फील अनवेल। अभी मैं समझाऊंगा कि ये वाला सेंटेंस भी आप गलत कर देंगे। क्यों? वो बात की बातें भी भूल जाइए, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि आई फील अनवेल क्यों गलत हो गया। क्योंकि जैसे ही आपने इस बात को किस में कहा बच्चे, इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट की कोर आइडेंटिफिकेशन, मैंने क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हो या कोर बोल सकते हो इसको, रूटीन है। रूटीन है यानी कि तुम्हारी तबीयत, वैसे मैं तुम्हें आज यूट्यूब पे आके कहें कि आज बच्चों तबीयत ख़राब है, आज मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आई फील अनवेल, तो आप कहोगे यार इसका तो डेली का नाटक है, ये बोल क्या रहा है कि रूटीन वाला लाइन बोल रहा है, दैट मीन्स इसकी डेली तबीयत खराब रहती है। यानी आप कहना कुछ चाह रहे थे, आप कह के कुछ आ रहे हैं। ठीक है? तो पेपर में आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको पता होगा कि ये एक्शन क्या है, रूटीन में नहीं हो सकता, और उसने उसको इंडेफिनिट में बना के दिया होगा। तो आपको समझना है कि ये इंडेफिनिट नहीं, ये कुछ और है। क्या है वो बात की बात है। समझ पाए? पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें एस और यस लगाना है। हालांकि कभी कभी तो इसकी भी एरर आ जाती है, माई डॉटर के साथ गो करके दे देगा। तो आपको पता है माई डॉटर सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाना है, तो एस और यस लगाना है। कभी कभी तो किस्मत ख़राब रही तो ऐसे भी सस्ते से सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। बट आपका जो मेन चेक होगा वो इसकी एप्लीकेशन पर ही होगा कि वो एक्शन रूटीन में है या नहीं। तो इसको अच्छे से समझिए बात को। अब कुछ लोग कहेंगे आई एम फीलिंग अनवेल, फील में तो आईएनजी कभी लग ही नहीं सकता। तो बच्चे दिल थाम के बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, सब समझाऊंगा। इसके बाद आपकी कोई क्यूरी नहीं बचेगी, और बचती है तो उसको भी दूर किया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है? रेगुलर एक्शन का मतलब ही कम्स हियर डेली, रूटीन। अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, इर्रेगुलर एक्शन। कई लोगों को ये बात लगती है रेगुलर एक्शन तो बेटा हर टाइम इंटरवल के बाद हो रहा है तो वो रूटीन है। लेकिन क्या इर्रेगुलर एक्शन रूटीन हो सकता है? मुझे ये बताओ, इर्रेगुलर एक्शन क्या रूटीन होगा? मन में विचार आता है रेगुलर का उल्टा ही तो है इर्रेगुलर, रेगुलर का जस्ट ऑपोजिट है। अगर रेगुलर रूटीन है तो इर्रेगुलर रूटीन कैसे हो सकता है? हम तो भैया नहीं मानते। मन में विचार आता है कि नहीं ऐसा? अगर आता है तो वेल एंड गुड, तुम बहुत अच्छे रास्ते चल। बिल्कुल ऐसे प्रश्न मन में आने चाहिए, तभी डाउट बनेगा और तभी डाउट क्लियर होंगे। ठीक है? तो इर्रेगुलर एक्शन क्या है बेटा? रेगुलर इर्रेगुलर का उल्टा नहीं है। रेगुलर में क्या होता है, एक निश्चित अंतराल पे काम होता है। इर्रेगुलर एक्शन में कोई भी टाइम पीरियड निश्चित नहीं होता है। जैसे हर 5 मिनट में कोई क्रिया हो रही थी और फिर कहो 500 सालों तक ना हो। बात समझना, हर 5 मिनट में कोई एक्शन हो रहा था और फिर कहो 500 साल तक ना हो। लेकिन जब ये 500 साल बीते तो एक पल की भी श्योरिटी नहीं थी कि वो ख़त्म हो गई, वो होएगी। यानी कि वो घटना अभी जारी रह सकती है और फिर वो आगे हो गई। जैसे हम कहें ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना। बेटा आपको पता है जापान आपका पैसिफिक, वहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं। तो आपने कहा अर्थक्वेक हिट्स जापान, तो आपने अर्थक्वेक हिट्स जापान, हिट में एस लगाया है यानी कि सिंगुलर बना दिया, यानी कि इंडेफिनिट बना दिया। इससे क्या समझ में आता है? क्वेक का जापान में आना, बेटा बात को समझना। मैं लिखूं अगर मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, अर्थक्वेक हिट्स जापान, अर्थक्वेक हैज़ हिट जापान। 2 सेंटेंस आपके सामने लिख दिए। दोनों सेंटेंस के अर्थ आपको अब समझ में आने चाहिए। इसको ये नहीं कि अर्थक्वेक जापान पे हिट करता है और यहाँ पे जापान पे अर्थक्वेक हिट कर चुका है। इसको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए इस सेंटेंस से क्या कहना चाह रहा है। जापान में भूकंप का आना एक आम बात है, वो आते रहते हैं। यानी कि भूकंप का जापान में आना बच्चे वो क्या है, फिर से देखो, रूटीन। और दूसरे वाले से अर्थक्वेक हैज़ हिट जापान, इसका मतलब है कि भूकंप जापान में आ चुका है, यानी कि वो पर्टिकुलर किसी भूकंप की बात कर रहा है। और बात है कि ये सेंटेंस अपने आप में क्या बता रहा है, गलत। आ चुका है मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो गया, जापान में अब की बाद कोई भूकंप नहीं आएगा। क्योंकि इस बार जब भूकंप आया था तो वो टेलीग्राम पे एक मैसेज छोड़ के गया है कि भैया ये आखिरी विजिट है, अब
मैं ना आने वाला, ऐसा तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आज आया है कल छोड़ के परसों फिर आएगा, तो वो रेगुलर होता। लेकिन इर्रेगुलर एक्शन बच्चे क्या होता है, जो बिना किसी निश्चित समय के लेकिन होते रहें, वो ख़त्म ना हो। जैसे जापान में ज्वालामुखी का आना, ठीक है, आपके बारिश के मौसम में बारिश का होना, कुछ भी। अब बारिश का मौसम आ गया इसका मतलब थोड़ी पर डे बारिश होगी, रुक रुक के कभी भी जब मन किया तब हो गई, जब बादलों का मूड हुआ बरस के निकल गए। तो यही चीज़ें, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इर्रेगुलर एक्शन। दिमाग से बात निकाल दीजिए कि रेगुलर का विपरीत इर्रेगुलर होता है ना। रेगुलर में टाइम डिफाइन है, फिक्स है, इसमें मूड बन जाए कभी भी, ठीक है। तो सेंटेंस के टेंस से हम समझ जाएंगे उसकी कोर क्या है। यहाँ पे हिट्स लिखा है, दैट मीन्स अर्थक्वेक सिंगुलर हुआ, और ये इंडेफिनिट है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जापान में भूकंप का आना रूटीन है, बस, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह रहा। यानी जापान में भूकंप क्या है, आते रहते हैं। अब जैसे तुम्हारे पिताजी से उनके मित्र पूछे, अरे भैया तुम्हारे लड़के के क्या हाल हैं, तो वो क्या कहें, फेल होता रहता है। तो अगर वो ये बोल देते हैं ही फेल्स, तो बेटा आप समझ जाइए कि अब उनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। तुम भैया जो मर्जी आएगा, फेल्स, अरे भैया इसका रूटीन है, कोई भी पेपर करा लो, अगर इसको रेस में अकेला भी दौड़ाओ तो मजाल है कि ये फर्स्ट आ जाए, सेकंड ही आएगा। उनसे अब तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं रही अगर वो ये कह देते हैं, ठीक है। तो भैया इंडेफिनिट में लिखी हर बात अच्छी नहीं होती, जो बचपन में हर चीज़ में लगाते थे इसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। चलिए अगला देखते हैं। लेकिन फिर वही बात, इनको अलग अलग समझने से बेहतर है कि हम इसी को समझ लें। ये एक पूरा कोर है, जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो सब यहीं से बने हैं, ठीक है। तीसरे सज्जन, बड़ा ठीक है, इस पे तो तुम्हारे घर में कुटाई निश्चित है। क्या, इसको ऐसे समझ लो बेटा, आज ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारे दोस्त में पान की दुकान के पीछे बुलाए और सब बेटा क्या पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीना हानिकारक है, डिस्क्लेमर मैं पहले दिए दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो आपका वो सिगरेट पी रहे थे, तुम भी गए, उनने बड़ी जिद की, यार एक तो पी ले, एक तो पी ले। तो तुमने कहा चलो यार अच्छा आज देख ही लेते हैं कि कितना इन लोगों को अच्छा लगा। तुमने जैसे ही लगाया, तुम्हारी फूटी किस्मत, तुम्हारा छोटा भाई वहीं से गुजर रहा था, वो देख गया, ठीक है, वो देख गया और घर जाके उसने शिकायत कर दी। अब बेटा पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं एकदम डंडे में तेल लगाए कि बस तुम आओ और तुम्हें कूट दें। लेकिन बात को समझिएगा, क्या तुमने इतना बड़ा पाप किया? तुमने अपने दोस्तों के, हालांकि पाप ही था, लेकिन चलो तुम्हारे मन में दृढ़ निश्चय था कि तुम ज़िंदगी में ये सब नहीं करोगे। लेकिन आज बस देख तूने यार कैसा लगता है, तुमने इसलिए बस मुंह में रखी और तुरंत नाली में फेंक दी। नाली में फेंकना तुम्हारे भाई को नहीं दिखा और वो घर आके तुम्हारी क्या कर गया, शिकायत कर गया। और बेटा तुम दनादन इतना मारे गए हो कि यकीन मानो वो नाली में पड़ी मुड़ी तुड़ी सिगरेट थी और तुम में ज़्यादा अंतर नहीं था। अब पिटे क्यों तुम? पिटे इस वजह से क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई की अंग्रेजी का ज्ञान कम था, और पिताजी का ज्ञान बिल्कुल सही था। उसने अंग्रेजी में जिस टेंस का इस्तेमाल किया, पिताजी समझ गए कि तुम कौन सी हरकत में थे, ठीक है। उसने किस टेंस का इस्तेमाल किया, उसने कहा, मैंने इसका एक्शन नहीं लिखा, सॉरी सेंटेंस नहीं लिखा बेटा, सेंटेंस वही है, अर्थक्वेक हिट्स जापान, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। हैबिचुअल एक्शन में उसने तुमने लिखा कि भैया, उसने घर आके पिताजी से ये जड़ा, भैया स्मोक्स। अब जैसे ही उसने ये लाइन बोली, पिताजी समझ गए क्या, बेटा चरसी हो तुम, केवल उसके इस टेंस की वजह से। क्या बोला उसने, भैया स्मोक्स, और पिताजी समझ गए कि लड़का बड़ा वाला चरसी निकल गया हमारा, और बेटा वो तेल लगा के एकदम तैयार है डंडे में तुम्हारी सुतैया करने के लिए। लेकिन वही भाई, अब भाई के इसीलिए कहते हैं छोटे भाई को अंग्रेजी ढंग से पढ़ाओ, खुद को भले ही ना समझ में आए उसको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों की आदत है अंग्रेजी बोलने की और तबाही मचा देते हैं, ठीक है। मैं बताऊँगा तुम्हें 1-2 किस्से जो मैंने खुद देखे हैं, लेकिन जब वो चैप्टर पढ़ाऊँगा तब। तो अगर वो बोलता भैया इज़ स्मोकिंग, तो हो सकता है पिताजी डंडे में तेल थोड़ा कम लगाते। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले थोड़ा बता चुका हूँ, इज़ लगा है
यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव एक्शन, कि भैया स्मोक कर रहा है, यानी कि वो शुरू किया और थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गया। इससे ये नहीं पता चल रहा, इससे ये तो पता चल रहा है कि तुम स्मोक करते हो, लेकिन शायद वही सिचुएशन कि आज उसने की हो, उसकी आदत ना हो। बात समझ रहे हैं? आज उसने किया हो, उसकी आदत ना हो। ये सेंटेंस ये बात बता रहा। लेकिन जैसे ही तुम्हारे भाई ने इंडेफिनिट में बना दिया स्मोक्स, पिताजी समझ गए कि लड़का चरसी है और उसने सारी चरस जैसे ही तुम घर आए तुम्हारी निकाल दी। ठीक है, इसीलिए सोच समझ के बोलना। ठीक है, तो हैबिचुअल एक्शन जो बेटा, अगर आपकी कोई चीज़ हैबिट है तो वो आपका रूटीन नहीं होगा, होगा ना, उसी का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो बचपन में सबसे ज़्यादा हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, इसके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ। आधों को तो यही नहीं समझ में आता था उस टाइम, यूनिवर्सल ट्रुथ। अरे ये सब सिखाने की ज़रूरत क्या थी बेटा? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या है? ब्रह्मांड का सत्य। और ब्रह्मांड का सत्य तभी हुआ होगा जब वो क्या रहा होगा? रूटीन में। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, अगर सूरज 15 साल तक पूरब से निकलता और फिर एक दिन मम्मी से जिद करता है, नहीं मम्मी मुझे वो लड़की वहाँ से दिखाई नहीं दे रही, मैं पश्चिम से आज निकलूँगा, और बेटा वो पश्चिम से निकल आता, तो क्या वो ब्रह्मांड का सत्य रहता? बदलता, बदल देता। इट मीन्स दुनिया के जितने भी रूटीन एक्शन हैं वो सारे के सारे किस में बनेंगे? यूनिवर्सल। जैसे आप कहते हैं फायर बर्न्स, अगर मैं लिखूं फायर, फायर बच्चे क्या है? सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये सब अभी आप नहीं जानते, धीरे धीरे जान जाएंगे। क्या लगा दिया? एस लगा दिया, क्योंकि लड़का नॉन वेजिटेरियन तो वर्ब भी नॉन वेजिटेरियन, यानी उसको भी सिंगुलर करना है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो फायर बर्न्स अगर आप देंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा? आग जलाती थी। आजकल बेटा आज क्या कर रही है? आजकल आग गीला कर रही है। ठीक है, अगर आप लिख दें फायर इज बर्निंग, तो ये सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन तब जब इसके साथ कोई सिचुएशन दी है कि आप जब घर गए तो आपने देखा कि आग जल रही थी। ठीक है, तो सिचुएशन लिखी होनी चाहिए इसके साथ में, जिससे पता चले कि आप पर्टिकुलर टाइम में उस काम के एक्शन के होने की क्रिया बता रहे हैं प्रोग्रेस में। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं फायर इज बर्निंग, इसका मतलब आग जल रही है, कल को ये क्या हो रही होगी, इससे क्या मतलब निकलेगा? क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एक्शन है। प्रोग्रेसिव एक्शन मतलब जो शुरू हुआ, बच्चे जिसका जन्म हुआ, उसका अंत तो होना ही होना है। तो अगर आप फायर इज बर्निंग सिर्फ इतना लिख देते हैं तो ग्रामेटिकली ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे युगांडा में जाके आग जलाएं, वो जलोगे ही जलोगे तुम। तो फायर अपने आप में क्या हो जाएगी? बर्न। सूरज पूरब से निकलता है, क्या करता है? पानी को उबालने पे वो भाप बनता है। ये सारे के सारे किस में आते हैं? फैक्ट्स में आते हैं। अभी हम फैक्ट, अब बेटा हाँ एक चीज़ और है, यूनिवर्सल क्या अंतर है, इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है। ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे मॉडल्स की, जहाँ हम मूड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथा हो गया। और पांचवा, हम सबका चहेता, जिसको हम बचपन में क्या बोलते थे? आइडियम। ठीक है, आइडियम नहीं होता भैया, ईडियम होता है, सबको पता है। ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेज में बेटा क्या होता है? सबको पता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ बनती कैसे हैं? जब कोई चीज़ बहुत समय तक वो होती रहे। बेटा कहते नहीं है, जैसे बड़ा हिटलर है, एक शब्द छोटा सा लेने, वो तो हमारे मोहल्ले का हिटलर है। तो हिटलर तो किसी का नाम है। एक तरीके से जैसे हम कहते हैं हमारे मोहल्ले का ये सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर तो चलो पुराने हो गए, थोड़ा विराट कोहली कह लेते हैं। तो विराट कोहली बेटा एक नाम है, लेकिन उसने अपने नाम को इतना बुलंद किया कि वो बन गया है। उसी प्रकार जब कोई स्टेटमेंट बहुत समय तक यूज़ होती रहे तो वो भी क्या बन जाती है? ईडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो जब वो बहुत समय तक इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हम पूरी उस जाति बोल सकते हैं, पूरे ग्राउंड को हम जब फॉलो करें उसी के बेस पे, तब हम उसको क्या बोलते हैं? ईडियम एंड फ्रेज। तो बेटा जो चीज़ बहुत लंबे समय तक होती रहेगी उसको भी हम क्या बोलेंगे? रूटीन है तो बोलेंगे। जैसे हम कहें वक्त, और क्या बोलते थे उसको हिंदी में, कहावत क्या थी? समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते। ठीक है, तो बेटा सभी को पता है, आज से नहीं, जब से हम जन्मे, जब से सृष्टि आई, समय नहीं रुका, समय चल रहा है। उसी प्रकार ज्वार, बेटा आप सर्फिंग करने के लिए गए, समुद्र किनारे खड़े हैं, ज्वार आया और आपने हाथ दे दिया, रुको भाई अभी घर वाले आ रहे हैं, सब इकट्ठे भीगने के मूड में हैं, तो अभी 2 मिनट रुको, मम्मी पापा आ जाएं।
फिर इकट्ठे हमारे ऊपर पानी डालना, ऐसा तो होता नहीं बेटा, वो लपेट के चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमेशा से होती आ रही, तो ये भी क्या है अपने आप में रूटीन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ईडियम एंड फ्रेजेस में भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, सबको पता है कक्षा 5 यही एक कोटेशन तुमको याद थी, वही लिखा करते थे, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एंड लगा है तो वेट में एस क्यों लगा दिया, ये सब मैं बाद में समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे क्या कंजंक्शन, जब एंड से हम जोड़ने वाली बातें करेंगे। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस। इसका एक और पॉइंट होता है बच्चे, क्या वो है 6 नंबर, न्यूज़पेपर की हेडलाइन। ठीक है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन, बेटा आपको पता है न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। न्यूज़ तो सबको पता होगा, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट और एस फॉर साउथ, यानी कि चारों दिशाएं। ठीक है, और पेपर का मतलब होता है पास्ट एंड प्रेजेंट, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ बस, पास्ट एंड प्रेजेंट एडिटर रिपोर्ट, वर्तमान काल और भूतकाल की एडिटर की रिपोर्ट, यही है न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म। और बेटा जब एडिटर कोई चीज़ लिखता है तो वो ये चाहता है कि आप लाइट ऑफ,